आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ जिसके 4 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो चारों पार्ट हैं इसमें बताना है कि किस सिचुएशन में यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। 4 पार्ट हैं, चारों में से किन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने मतलब यह है कि टैक्सी का जो फेयर है वह पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है और इसके बाद जो भी किलोमीटर आएंगे उसमें 8 रुपीज़ की एडिशनल वृद्धि होती जाएगी। तो उनका जो फेयर का जो लिस्ट बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो since ₹15 is the fare of first kilometer, ₹15 is the fare of first kilometer and ₹8 for each additional kilometer and ₹8 for each additional kilometer, 8 for each additional kilometer, then the fares are, पहले किलोमीटर का कितना हो जाएगा ₹15, 15। दूसरे किलोमीटर का ₹15 + 8। तीसरे किलोमीटर का ₹15 + 8 + 8, 8 रुपया बढ़ते जाएंगे, 18 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट किलोमीटर का क्या हो जाएगा ₹15 + 8 + 8 + 8 and comma dash dash dash, that is ₹15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा 39 एंड कामा डैश डैश डैश। तो यह क्या है, यह जो लिस्ट ऑफ फेयर्स बन रहा है डिफरेंट किलोमीटर सक्सेसिव किलोमीटर्स का, उनमें कितने का अंतर है। 23 और 15 में कितने का अंतर है 8 का। 31 23 में कितने का अंतर है 8 का। 39 और 31 में कितने का अंतर है 8 का। तो जब प्रत्येक नेक्स्ट किलोमीटर में ₹8 का अंतर है तो इसका मतलब कि यह जो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लिखेंगे हेंस दिस लिस्ट ऑफ फेयर्स इज एन arithmetic progression। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहले किलोमीटर का फेयर 15 रुपीज़ है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 18 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो फेयर्स का जो लिस्ट होगा सक्सेसिव किलोमीटर का वो क्या हो जाएगा 15 + 8, 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8 + 8, इनको सम करके लिख देंगे 15, 23, 31, 39। हमने प्रत्येक दो लगातार फेयर्स के बीच का डिफरेंस 8 है, मतलब इक्वल डिफरेंस है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो
लिस्ट ऑफ फेयर्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, द वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो इसके लिए मान लिया कि एट प्रेजेंट शुरू में एयर का वॉल्यूम V था। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। तो let initially the amount of air is V, then when 1/4 of the air is removed, then remaining amount of air remaining amount of air will be 3/4 V। In this way, the list of amount of air will be V, 3/4 V, फिर इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 का 3/4 अर्थात 3/4 स्क्वायर भी, 3/4 क्यूब भी, डैश डैश डैश, which is not an arithmetic progression। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये टर्म्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनमें सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वह कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यह जो सीरीज है यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह जो प्रोग्रेशन है यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वह उसमें ये कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल when after every meter of digging, when the cost of rupees 150 for first meter and rises for rupees 50 for each subsequent meter। कहने मतलब ये है कि पहले इसका जो फर्स्ट when after every meter, फर्स्ट मीटर खोदने का जो चार्ज है वो ₹150 है और नेक्स्ट मीटर्स का 50-50 बढ़ता जाएगा। तो हेंस द कॉस्ट ऑफ डिगिंग will be
150 comma 150 plus 50 comma 150 plus 50 plus 50, हर मीटर पर 50 किलोमीटर बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। दैट इज 150 200 250 300, ये रुपीज हैं सब, कामा डैश डैश। तो इनमें प्रत्येक दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस 50 है, इसलिए यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हेंस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो चौथा पार्ट में ये कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8 पर एनम। तो पहले साल तो 10,000 रुपये हुआ, हेंस द मनी in account in successive years क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। पहले साल क्या होगा, ईयर्स आर, पहले 10,000 जमा किया, इसके बाद 8% पर एनम की सहायता से ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ये हुआ साल भर के बाद। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। फिर तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको, जैसे इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंस द डिफरेंस of two successive years या consecutive years are not same, hence this series is not an arithmetic progression. तो इस तरह से इन 4 क्वेश्चंस में 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। तो हम समझते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।